और अभी आप देखें पिछले 24 घंटों में जो ट्रम्प साहब की जो बिजलियां वो गिरा रहे हैं, पूरी दुनिया का ऑर्डर जो तबाह कर रहे हैं, वो ये अमेरिकन ऑर्डर ही था, सारे वेस्टर्न ऑर्डर था, उसको खुद ही जो ट्रम्प है वो उसको तबाह कर रहे हैं। उससे तबाह वैसे भी होना था, ट्रम्प साहब उसको तेजी के साथ तबाह कर रहे हैं और डिसऑर्डर बना दिया उन्होंने। लेकिन अब मसला ये है कि क्या जो ट्रम्प साहब की ये गोलाबारी है, ये इस गोलाबारी में कहां तक वो कामयाब होते हैं, ये देखना है। इस गोलाबारी में जी कहां तक वो कामयाब होते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये जो सैंक्शंस थे ना, सैंक्शंस लगाने की जो एक पॉलिसी थी, सैंक्शंस एज अ वेपन, जी ये फेल हो चुकी है बहुत बुरी तरह। ये फेल हुई है, और ये फेल हुई है तो, और कई सालों से फेल है। उसमें कहीं थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी हिस्सा है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी थी ना, तो पाबंदियों के नतीजे में क्या पाकिस्तान ने अपने जो है वो अपने सारे प्रोग्राम्स, जो हमारा चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या बाकी प्रोग्राम्स, वो सारे क्या बंद कर दिए थे पाबंदियों के नतीजे में। लोग निकलाए थे आगे, कौम निकली थी आगे। तो पाबंदियां जो है ना, और पाबंदियों का हालिया तारीख में आप देखें तो रशिया, क्या रशिया जो है वो उस पर सैंक्शंस लगी तो क्या रशिया हार गया यूक्रेन में? क्या, किसका नुकसान हुआ ज्यादा? माली नुकसान यूरोप, मैंने कहा ना, घास बन गया बीच में दो बड़ी ताकतों के बीच में। जी और इसमें यूरोप का तो यूक्रेन, सॉरी, इसका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने से क्या हुआ? रशिया का बल्कि और रास्ते खुल गए उसके, कि भाई यहाँ पे तेल देना है तो यहाँ नहीं देना, तो ऐसे करना है तो ऐसे करना है, नए खुल गए सारे मामला। इसी तरह से जो टैरिफ्स हैं, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी, ईरान के बंद हो गया, ईरान ने काम बंद कर दिया करना। अच्छा, वो नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगी हुई, तो बहुत ही एक्सट्रीम है। तो नॉर्थ कोरिया रोज पटाखा चला के याद दिलाता है, वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल, फलाना ढिमाकना, वो रोज मिसाइल फायर करते हैं, दुनिया को बताते हैं भाई कि ये पाबंदियां लगी हुई थी हमारे। तो इसी तरह से टैरिफ जो है, जी ये टैरिफ क्या है? महसूलात है ना, कि हमारे मुल्क में इंपोर्ट करनी है तो भाई इसके ऊपर इतना टैरिफ होगा, अगर अमेरिका से तिजारत करनी है। तो टैरिफ जो है वो क्या कामयाब होंगे क्या 2019 में या 2018-19 में? जो टैरिफ लगे थे मुल्कों पे कि जी आप चाइना से ट्रेड करेंगे तो ऐसे होगा, तो वैसे होगा, तो फलाना होगा, दिन मगर हो, तो क्या उसके नतीजे में चाइना की मैशियत, चाइना बंद हो गया, काम करना चाइना ने बंद कर दिया दुनिया के साथ। तो बात यह है कि टैरिफ भी जो है ना, ये एक वेपन है, वेपन के तौर पे धमकी के बच्चा भी आप पे ये हम टैरिफ लगा देंगे। अब टैरिफ बैकफायर कर गए तो क्या होगा? क्योंकि मैंने सैंक्शंस, सैंक्शंस जो बैकफायर कर गई तो टैरिफ भी एक वेपन है ना, कि खबरदार अगर इसके साथ किया तो ये हम इतने टैरिफ लगा देंगे। जी तो अगर लोगों के पास बड़े ऑप्शन है आज की दुनिया में। अब देखिए, मैं आपको इससे पहले कि इधर टैरिफ वाली बात पे आऊं, मैं आपको इधर ये बात बताऊं दोबारा, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गैर मुल्की जखायर हैं डॉलर्स में, वो अमेरिका के पास नहीं है, चाइना के पास है। और वो है 3.202 ट्रिलियन, 3.202 ट्रिलियन डॉलर्स। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 16th, अगर हम दिखा सकें CEIC डेटा को, तो चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 3.202 ट्रिलियन, यानी 3,202 अरब डॉलर, 3,202 बिलियन डॉलर्स, ये उनके गैर मुल्की जखायर हैं चाइना के। सही अच्छा जी, अब ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं, अच्छा अमेरिका के कितने हैं? इसी जी ये अमेरिकन डेटा ही है। और यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके अगर देखें आप, तो उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो वो तो 760 बिलियन है। ट्रिलियन को छोड़ दें आप, 760 बिलियन है, 760.1। तो ये उनके सिक्योरिटी, ये अक्टूबर 2024। अच्छा, अब ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये अगर ये रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स जो हैं ये कहाँ रखे हुए हैं? ये जहां पर भी रखे होंगे तो एज ए इन्वेस्टमेंट रखे होंगे ना। जी ये कहीं बैंक में रखे होंगे तो बैंक से इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर होटलों में लगे हैं चाइना ने, तो होटलों से फायदा आ रहा होगा। कहीं पर भी अगर चाइना ने पैसे रखे हुए हैं, जाहिर है चाइना ने अपने बैंक ऑफ चाइना में तो डॉलर नहीं रखे ना, बाहर इन्वेस्ट किए होंगे, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इधर उधर सारी। तो अगर 4% के ऊपर चाइना सूद ले रहा है, तो हर साल चाइना 126 अरब, 126 बिलियन, ये वैसे बहुत मोहतात लोअर एंड पे जा रहा हूँ,
$126 बिलियन तो चाइना अमेरिका से ले रहा है, यानी वेस्ट से ले रहा है चाइना, $126 बिलियन a ईयर। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट छोड़ दें आप। अच्छा, तो बात सारी ये है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये सारी ट्रंप साहब की कामयाबी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि ये सारी जो है ये आगे जाके ये चंद दिनों में बैकफायर भी हो जाए। अच्छा, बैकफायर जो है वो होने की अलामत थोड़ी थोड़ी सी, कुछ उनके ऐलानात की बैकफायर होने की निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो गए, ये बड़ी जो खौफनाक आग लगी है कैलिफोर्निया में और एलए में, और बहुत बहुत भयानक वहाँ पे ये हमें नजर आए, और फैल गई दोबारा, फिर बुझाई गई, फिर फैल गई। तो वहाँ का प्रेसिडेंट ट्रंप ने दौरा किया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ से जब वापस आ रहे थे एयरफोर्स 1 में, तो उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ बात की, और उन रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने एयरफोर्स 1 में जो बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी उर्दन के शाह अब्दुल्ला जो हैं उनसे बात हुई है, और आज मैं प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट, उनसे मैं आज बात करूंगा। अच्छा, ये जो उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की किंग अब्दुल्ला से, तो उसका इलामिया तो हमारे सामने है, व्हाइट हाउस का इलामिया रीड आउट है, और बड़ा मुनासिब सा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो किंग अब्दुल्ला से बात की है, और म्यूचुअल ये वो सारी इलामिया तो आ गया। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इस टेलीफोन कॉल के बारे में जो रिपोर्टर्स के साथ बात की है, उस रिपोर्टर, वो बात एक अजीब बात है, वो एक नई कहानी है, नया कट्टा खोल दिया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही कहते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट, मैंने जॉर्डन के किंग से बात कर ली है, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट से मैं आज बात करूंगा, और उनसे कहूंगा कि ये रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूं, दे शुड, जॉर्डन एंड इजिप्ट, फर्स्ट स्लाइड, जॉर्डन एंड इजिप्ट शुड टेक मोर पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गजा। अच्छा, उसके बाद जो है वो इस बात को वो कहते हैं कि भाई ये तो इलाका पूरा तबाह कर चुका है इसराइल। अब ये अजीब एक उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि इसराइल जो है उसने तो इतनी बॉम्बिंग की है कि मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं, मैंने वो फुटेज देखी है, वो गजा तो पूरा तबाह हो चुका है, उसकी सारी इमारतें तो गिर चुकी हैं, ये तो इमारतें हमें डिमोलिश करनी पड़ेंगी, पूरी गिरानी पड़ेंगी, और वहां पर जो फलस्तीनी है उनकी जानों को खतरा है, तो फलस्तीनियों को वहां से निकालना पड़ेगा, गजा को हमें खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के बाद जॉर्डन, इजिप्ट, दूसरे मुल्क जो हैं, जो इस्लामी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क, वहां पर सारे के सारे फलस्तीनियों को टेम्पररी, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी, जब तक गजा की तामीर नौ नहीं हो जाती, तो वहां से हमें गजा खाली करना पड़ेगा, फलस्तीनियों को निकालना पड़ेगा वहां से, क्योंकि गजा तो तबाह हो गया, डिमोलिश, बिल्डिंग खतरनाक है, तो गिरेंगी, मर जाएंगे लोग, और हमें वहां से निकाल के इन मुल्कों में आबाद करना पड़ेगा, और जब गजा बन जाएगा, तामीर हो जाएगा दोबारा, जिनको ये अरब मुल्की बनाएंगे, तो उसके बाद वो वापस आ जाएगा। अच्छा, अब ये इसको जो यानी ये एक नई कहानी है, अल अरबिया, सऊदी अरेबिया का मीडिया इसको कोट कर रहा है इस तरह से कि फोर्थ, ट्रम्प फ्लोट्स प्लान टू क्लीन आउट गजा एंड मूव पैलेस्टीनियंस टू इजिप्ट एंड जॉर्डन। ट्रम्प साहब जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि गजा को खाली कर दें फलस्तीनी, जिस गजा के लिए, जिस जमीन के लिए फलस्तीनियों ने अपनी नस्लें कुर्बान कर दी हैं, उसको वो खाली कर दें और चले जाएं दूसरे मुल्कों में, और फिर कभी देखा जाएगा जब बन जाएगा दोबारा गजा, यहाँ पे कोई हाउसिंग स्कीम्स वगैरह बन जाएंगी और अरब मुल्क ही पैसे देंगे, तो फिर फलस्तीनियों को यहाँ इजाजत देंगे, इसराइल वहां इतनी देर बैठ के जो है वो माल्टे खाएगा पड़ोस में, है ना। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है जनाब, इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया है हमास का, इस्लामी जिहाद का, और ना उन्होंने मुस्तरद किया इसको सख्ती के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फलस्तीनी जो है गजा को छोड़ें, और साथ ही जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी एक खामोश, उनके अंदर भी एक रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है शायद वो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री के ऊपर अगर उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए इस खत्ते की,
तो मेरा ख्याल है कि शायद उनका मौकफ आने वाले दिनों में तब्दील हो जाए।